और अब आपको सीधे लिए चलते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चौपाल इस वक्त लगाकर वहां पर आप देख रहे हैं कि चौपाल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उपस्थित हैं। उन्होंने यहां चौपाल लगाई हुई है। दरअसल बीजेपी ने आज ही अपना ग्राम परिक्रमा कार्यक्रम शुरू किया है, जिसमें 50,000 गांवों तक जाने का लक्ष्य है। और आज किसानों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चौपाल लगाई है, जहां किसानों से सुझाव भी मांग रहे हैं, उनसे चर्चा कर रहे हैं, उनकी बात भी सुन रहे हैं मुख्यमंत्री योगी। हार्दिक अभिनंदन और वंदन करते हैं। और हमारे यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार में और केंद्र सरकार में डबल इंजन की सरकार है, और उनसे हमें जो सुविधा केंद्र से मिलती है, जो बाकी बच जाती है वो स्टेट से मिलती है। हर व्यक्ति को किसी ना किसी तरीके से सुविधा मिली हुई है। राशन फ्री मिलता है, और हमारे यहाँ से जो किसान भाई है, किसान भाइयों को सम्मान निधि मिलती है। और जो क्षेत्र में जो श्रमिक है, उन श्रमिकों को भी माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से इतनी सारी सुविधाएं मिलती है। श्रमिक पोर्टल पर जाकर देखोगे तो कम से कम 20-25 योजनाएं मिलती है। हर क्षेत्र को कवर किया हुआ है। और मैं एक बात कहना चाहूंगा, हमारा जो क्षेत्र है इसमें बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है कर रही है, या अलग अलग पार्टियां किसानों को लेकर अपनी अपनी बात कह रही हैं। जी देखो, हमारा देश जो है कृषि प्रधान देश है, और इसमें जो इनकी जो बीजेपी की ये योजना है किसानों से सीधा संवाद, ये बहुत अच्छी योजना है। किसान इससे जो है खुश है। आमने सामने बैठ के मुख्यमंत्री से बात हो रही है, और देश के प्रदेश के बड़े बड़े पदाधिकारियों से बात हो रही है, मंच लगा के बात हो रही। तो इसमें मान लिया कि जो इन्होंने कार्य किए हैं वे भी उजागर हो रहे हैं। मुख्यमंत्री के साथ आप लोगों का सीधा संवाद हुआ। हमको लगता है कि फिरोजपुर बांगर गांव पहली बार आए होंगे मुख्यमंत्री, फर्स्ट टाइम आए हैं, और पहली बार आकर के आपके घर में ही चौपाल लगाई, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है कि फिरोजपुर बांगर आकर के चौपाल लगाना, और इसके बाद फिर जनता से सीधा वार्तालाप करना, संवाद करना, इससे तमाम बातें होती। जब आमने सामने बैठ के बात होती है तो आप सरकार की स्कॉलरशिप की भी योजना है, और सरकारी विद्यालय भी है। और अब तो खेल स्पोर्ट्स वाले बच्चों के लिए मेरठ में ही सरधना में हम लोग मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना भी कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में, राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में जो लोग मेडल प्राप्त कर रहे हैं, उनको हम उत्तर प्रदेश सरकार में नौकरी भी दे रहे हैं। तो अनेक सुविधाएं हो चुकी हैं, उसका लाभ हमें लेना चाहिए। अच्छा, एक गांव में ये ड्रोन दीदी का किसी ने प्रशिक्षण दिया, ड्रोन का भी प्रशिक्षण यहाँ करवाओ। मैं जिला प्रशासन से भी कहूंगा कि प्रशिक्षण की व्यवस्था जरूर हो, और महिला स्वयंसेवी समूह के माध्यम से ड्रोन के बारे में उनको अवगत कराते हुए फिर उससे भी लाभान्वित करने की आवश्यकता है। क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने इस साल के बजट में घोषणा की है कि देश भर में 3 करोड़ ड्रोन दीदी का प्रशिक्षण और ड्रोन उपलब्ध करवाने के लिए सरकार के द्वारा उन्हें सहायता, ये बहुत बड़ा मदद करेगा। तो खेती में हम लोग अभी तक दवा छिड़कते हैं, फर्टिलाइजर का छिड़काव करेंगे, अन्य महत्वपूर्ण पेस्टिसाइड है उनको छिड़काव करते हैं, जो अब तक मैनुअली होता था, और ड्रोन 10 मिनट में 1 एकड़ खेती में कर देगा। तो उसका बड़ा लाभ होगा, और किसान को भी कोई नुकसान नहीं होगा। और एक ड्रोन कई एकड़ खेती में 1 दिन में कर सकता है, तो उसका भी हमें लाभ देना चाहिए। और कोई किसी माता बहन को कोई बात पूछनी हो, आप पूछेंगे, आप बोलेंगे, बाबा चल बोले। भारत माता की जय श्री राम। माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी, आपका अभिनंदन स्वागत करते हुए मैं नीलकंठ महादेव जो प्राचीन यहाँ पर मंदिर है और इसी ग्राम सभा में आता है, यानी वहाँ पर जिस समय समुद्र मंथन हुआ था उस समय हलाहल विष कंठ में रख करके भगवान शिव यहाँ पर विराजमान हुए थे, ऐसी मान्यता है। और वनवास काल में पांडवों ने उसी स्थान पर तप किया है, इतना प्राचीन स्थान है। और आपके बारे में तो सर्वप्रथम आपने कहा था, यानी
माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। उससे भारत ही नहीं विश्व में आपकी छाप है। नंबर 2, आपने राम मंदिर पर विपक्षी पार्टियां कह रही थी कि खून बह जाएगा। आपका वो शब्द इतना कीमती कि एक मच्छर का भी खून नहीं होगा। आप ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री हैं। नंबर 3, आपने कहा था कि अगर इस चौराहे पे माता बहनों को छेड़ेंगे या कोई भी लूटपाट करेंगे तो अगले चौराहे पर ही यमराज यम के दूत वहां पर राम नाम सत कर देंगे, तो भ्रष्टाचार मिट गया। इसके बाद भी आपकी वो बात गूंज भारत में ही नहीं पूरे विश्व में है। जिस समय आंदोलन होते थे विपक्ष करता था और आगजनी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाता था और निजी संपत्ति को भी जला करके और तोड़फोड़ करके नुकसान करता था। आप ऐसे प्रथम मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने उसकी भरपाई के लिए, यानी जिन्होंने नुकसान किया उसी की संपत्ति से, ऐसी आप शख्सियत है प्रदेश के अंदर। आपका भारत में ही नहीं विश्व पटल पे नाम है। तो मैं अपने नीलकंठ महादेव इसी क्षेत्र में आता और इस ग्राम सभा में है और इसी परिक्रमा जो सुखदेव जी की परिक्रमा होती इसी पर स्थान है, ये खोले में यानी जंगल में है। तो हम चाहते हैं जैसे सुख तीर्थ आपने इसको घोषित किया है तो ये क्षेत्र भी सुखदेव जी के नाम पर जो सुख तीर्थ क्षेत्र की आपने घोषणा करी, इसको अगर आप सम्मिलित कर देंगे तो ये प्राचीन सनातन धर्म की धरोहर है, उसका भी विकास हो जाएगा। तो मेरी तो आपसे आशा ही नहीं, क्योंकि आप जैसा मुख्यमंत्री भविष्य में नहीं होगा और आने वाले युगों तक, क्योंकि राम मंदिर 500 वर्ष हो गए परंतु आपके कार्यकाल में बन रहा, तो इतिहास में दुनिया यानी हजारों वर्ष तक याद करेगी। तो इसलिए मैं तो चाहता हूं कि सुख देव तीर्थ में आप सम्मिलित करें। जय श्री राम। जय श्री राम। आप लोगों को देखो, राम मंदिर के लिए भी चौधरी साहब को जो यहाँ पे भारत रत्न मिला, इसके लिए प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त कर पत्र उनको जरूर पोस्ट कार्ड लिख के भेजना चाहिए। ठीक है जी। किसी माता बहन को कोई बात बोलनी हो, सब तैयार है ना? ठीक है, मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी। तो किसानों के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं, थोड़ी देर में संबोधित भी करेंगे सीएम योगी। मुजफ्फरनगर में किसानों के साथ ये चौपाल लगाई जा रही है।